दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है अंबर इंटरप्राइजेज। आज इंट्राडे में लगभग 17% की क्लोजिंग के बाद इस स्टॉक ने अपना लाइफ टाइम हाई छू लिया है और इन दिनों इस स्टॉक में बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम जंप्स भी देखने को मिले हैं, यानी कि इस स्टॉक में पहले से ही पोजीशन लगातार बनती जा रही थी। तो दोस्तों अगर हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करें तो इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन तेजी बनती नजर आएगी। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि इस स्टॉक में लगातार अच्छी तेजी बनती रही है और अभी अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन दोस्तों हम इसके आगे के लेवल जानने से पहले एक बार हम इसके फंडामेंटल्स भी चेक कर लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है अंबर इंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड। 6,344 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने 17% से ज्यादा की क्लोजिंग दिखाई है। मार्केट कैप 21,423 करोड़ का, स्टॉक भी 133 का है जो कि काफी ज्यादा हो चुका है। थोड़ा यहाँ संभल कर काम करना पड़ेगा। बाकी आरओसी की बात करें तो 10% एंड आरओई 6.74% का, जो कि इस लेवल पर बहुत खास नहीं है। बाकी यहाँ पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 2,712 का इसका लो था और 6,484 का कंपनी ने हाई लगाया, यानी कि पिछले एक साल में देखा जाए तो कंपनी ने लगभग 100% पैसा डबल किया है। बाकी अगर हम इसके कंपनी के बारे में और बात करें तो ये कंपनी सन 1956 से चल रही है और एयर कंडीशंस के मार्केट में यानी कि एसी के मामले में इस कंपनी के पास अराउंड 23% का मार्केट शेयर है और ये इस इंडस्ट्री का काफी प्रसिद्ध प्लेयर है। दोस्तों पिछले एक साल के इसको चार्ट को देखिए, आप चार्ट पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 100% ग्रोथ। अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि पिछले 10 सालों में कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो 28% से भी ज्यादा की रेट से ग्रो किया है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो इसका स्टॉक अभी 10 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है और ये कंपनी लगातार प्रॉफिट बनाने के बाद भी अपने इन्वेस्टरों को डिविडेंड नहीं दे रही है और कंपनी का जो आरओई है वो पिछले 3 सालों में सिर्फ और सिर्फ 7.39% की रेट से ही ग्रो किया है। तो अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में ये कंपनी काम करती है, जिसमें आपका केन्स टेक्नोलॉजी हो गया, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, जीनस पावर, एवलॉन टेक, आरआईआर पावर, एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनियां हैं और अंबर इंटरप्राइजेस में काफी बड़ी पोजीशन रखता है। तो अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2021 में 708 करोड़ का था, जून 2022 में 1826 करोड़, जून 2023 में 1702 करोड़ और जून 2024 में 2401 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो जून 2021 में 11 करोड़ का हुआ करता था, जून 2022 में 43 करोड़, जून 2023 में 47 करोड़ और जून 2024 में कुल 75 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी है। और दोस्तों इसके अपकमिंग रिजल्ट की बात करें तो कल इसका रिजल्ट आने वाला है और इसमें जो आज रैली देखी गई ये प्री रिजल्ट रैली थी, यानी कि एंटिसिपेशन में ही ये मार्केट चल गई। तो अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2014 में 973 करोड़ का था, मार्च 2018 में 2118 करोड़, मार्च 2022 में 4206 करोड़ और अभी करंट में कुल 7429 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जो मार्च 2014 में 22 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, मार्च 2018 में 62 करोड़, मार्च 2022 में 111 करोड़ और अभी करंट में कुल 168 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी है। इसके अगर हम स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने 46% की रेट से, पिछले 3 सालों में 23% की रेट से और पिछले 1 साल में 109% का बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। बाकी दोस्तों अगर हम इस कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो जो मार्च 2014 में 315 करोड़ का लोन था, मार्च 2018 में 114 करोड़, मार्च 2022 में 1069 करोड़ और मार्च 2024 में 1539 करोड़ का लोन अभी भी है। साथ ही इसके टोटल एसेट की बात करते हैं तो जो मार्च 2014 में 861 करोड़ का था, मार्च 2018 में 1728 करोड़, मार्च 2022 में 4910 करोड़ और मार्च 2024 में 6590 करोड़ का टोटल एसेट भी है, जिसकी तुलना में ये लोन अभी भी काफी ज्यादा है। तो अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां दिसंबर 2021 में 40.27% थी, सितंबर 2024 में 39.79% की हो गई है, यानी कि थोड़ी सी पोजीशन कम हो गई है। FIIs की होल्डिंग 29.06% से घर का 26.39%, DIIs की होल्डिंग 9.28% से बढ़कर 17.80% एंड पब्लिक की होल्डिंग 21.40% से घटकर 16% के आसपास आ चुकी है, यानी कि इस स्टॉक में प्रमोटर्स, FIIs एंड पब्लिक अपना माल बेच रहे हैं और सारा का सारा लगभग देखा जाए तो DIIs यानी कि म्यूचुअल फंड कंपनियां पोजीशंस इसमें बढ़ा रही हैं। तो दोस्तों अगर हम अंबर इंटरप्राइजेस की फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 10 पॉजिटिव संकेत, 1 न्यूट्रल और 6 नेगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे, यानी कि अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर ऐसी कोई खास लायबिलिटीज नहीं है जिससे कि इन्वेस्टर्स को कोई भी प्रॉब्लम हो। एप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर, अदर इनकम काफी अच्छी है, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, रेवेन्यू लगातार ग्रो कर रहा है। कैपेक्स वर्सेस आरओसी की बात करें तो आरओसी भी काफी अच्छे से मेंटेन है, शेयर प्राइस लगातार बढ़ रहा है, वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है और उनका जो सेल्स ग्रोथ है वो काफी बढ़िया है। तो अगर हम अंबर इंटरप्राइजेस के मार्केट शेयर की बात करते हैं तो इसमें आपको 27% के आसपास का मार्केट दिख जाएगा एसी कंपोनेंट्स के सेगमेंट में। इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मोर देन 79%, इलेक्ट्रॉनिक्स 16.2% एंड रेलवे सब सिस्टम एंड मोबिलिटी 4%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो मोस्टली 99% से भी ज्यादा का बिजनेस इंडिया से ही होता है। दोस्तों अगर हम इसके रियल पीयर कंपैरिजन की बात करें तो इसमें अंबर इंटरप्राइजेज लीडरशिप रखता है, साथ में आपका सिरमा SGS टेक्नोलॉजी हो गया, एक्सॉन टेक्नोलॉजी, सिम्फनी, जॉनसन कंट्रोल्स, ब्लू स्टार, वोल्टास, वी-गार्ड्स इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां हैं जो कि इसके रियल इसकी पीयर ग्रुप्स हैं। वहीं पर अगर हम इस कंपनी के सप्लायर्स एंड कस्टमर्स की बात करें तो सप्लायर्स की लिस्ट में आपका पीपैप ऑटोमेटिव लिमिटेड हो गया। बाकी अगर कस्टमर्स की लिस्ट की बात करें तो इसमें आपका BEML हो गया,
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्लू स्टार, हाईवेल्स इंडिया, जॉनसन कंट्रोल्स, हिटाची एयर कंडीशनिंग, एसएमएच इसुजू, वोल्टास, कैरियर मीडिया, डाइकिन कॉर्पोरेशन, जॉन डियर, एलजी, पैनासोनिक, वर्लपूल, गोदरेज इंडस्ट्रीज, डाइकिन जैसी कंपनियां हैं जो कि इसकी कस्टमर्स हैं। तो दोस्तों वापस से हम लोग इसके चार्ट पर आ चुके हैं। हमने पहले बता दिया कि ये अपने लाइफ टाइम हाई पर अभी ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम इसके आने वाले लेवल्स की बात करें तो जिस हिसाब से इसमें तेजी लगातार बनती जा रही है और वॉल्यूम्स की पार्टिसिपेशन भी बढ़ते जा रहे हैं, तो बहुत ही जल्द इसमें 7,500 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये कंपनी तो वैसे पोर्टफोलियो का हिस्सा होनी चाहिए, लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार खुद के एनालिसिस जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है या नहीं।